पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक सुनसान जगह पर छोड़ आते हैं, जहाँ न सब्ज़ा था न पानी, बिल्कुल एक वीरान जगह। फिर किस तरह हज़रत हाजरा और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उस जगह को आबाद किया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुछ हालात व वाक़यात। नाउ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, जिनमें से मशहूर सिर्फ 2 बेटे हैं, और ये दोनों बेटे अपने ज़माने के अजीम नबी थे। उनमें से पहले बेटे का नाम इस्माईल और दूसरे बेटे का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम था। सही राय के मुताबिक इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले बेटे थे, लेकिन बाद हजरात का यह कहना है कि इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे थे। उनका यह मौक़िफ़ इसराइली रिवायत पर मबनी है, जो बिल्कुल तहरीफ शुदा है, और उनके इस मौक़िफ़ का रद्द इसराइली कुतुब में मौजूद है, क्योंकि उनकी एक किताब में लिखा है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ इस्माईल की पैदाइश हुई तब उनकी उम्र 86 साल थी, और जब इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। यानी ज़ाहिरी और मानवी एतबार से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस्माईल अलैहिस्सलाम अकलौते बेटे थे। ज़ाहिरी एतबार से इस तरह कि 13 बरस तक इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकलौते बेटे थे, और मानवी एतबार से इस तरह जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको और उनकी वालदा को एक सुनसान जगह पर छोड़े तब इस्माईल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे। इस वाक़े पर हम एक तफसील से वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, इस लिंक पर क्लिक करें और पूरी वीडियो को देखें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस्माईल अलैहिस्सलाम की तारीफ कुछ इस अंदाज से की है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम बुर्दबार थे, सादिक थे और साबिर थे। वो खुद नमाज की पाबंदी करते, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म देते और आम लोगों को भी दावत देते थे। माहिरीन तारीख ने यह बयान किया है कि पहले घोड़ों को जंगली जानवर समझा जाता था, लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले घोड़े को पालतू जानवर बनाया, फिर उसकी सवारी की, और सबसे पहले अरबी ज़बान में फसीह बलीग कलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम ने किया। और ये कलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उन अरबी कबाइल से सीखा था जो जमजम के कुएं के करीब आकर आबाद हो गए थे। उनमें जुरहमी, अमालिकी और यमनी कबाइल शामिल थे, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले कदीम अरबी कबाइल से ताल्लुक रखते थे। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तब उन्होंने अमालिक कबीले की एक औरत से शादी की। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर उस औरत को तलाक दे दी। उस औरत का नाम अमारा बिन्ते साद बयान किया जाता है। उसे छोड़ने के बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम ने किसी दूसरी औरत से शादी की, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके साथ निकाह बरकरार रखने का हुक्म दिया। इस तरह वो औरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के निकाह में रही। उस औरत का नाम सैयदा बिन्ते मुजाद बयान किया जाता है, और कहा जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी थी, और उनके वतन से इस्माईल अलैहिस्सलाम के तकरीबन 12 बेटे हुए, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अहले किताब ने भी अपनी कुतुब में इसी तरह जिक्र किया है। जनाब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस बस्ती की तरफ और उसके इर्द गिर्द जो कबाइल थे, जिनमें जुरहमी, अमालिकी और यमनी कबाइल शामिल थे, उनकी तरफ नबी बनाकर भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को हरदम अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उनको एक अल्लाह की तरफ दावत दी, उनको नमाज की दावत दी। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तब उन्होंने अपने भाई इसहाक अलैहिस्सलाम को एक वसीयत की, और अपनी बेटी नुस्बा की शादी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे ऐस से कर दी। फिर ऐस के यहाँ रू नामी बेटा पैदा हुआ। इस तरह ऐस की औलाद बनी असफर कहलाई, क्योंकि ऐस जर्द रंग वाले थे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के पहलू में मुकाम हिजर में दफन किए गए, और वफात के वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 137 बरस थी। हजाज के तमाम अरबी कबाइल इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद साबत और किदार की तरफ मंसूब है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे।